राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। I enjoy all my captaincy. When you come back, I am come back. When we match start, we see the ball not slow. भाई क्या है, अगर नहीं आती है तो भाई मत बोला करो वो भाई उर्दू हिंदी में ही भाई आप जो है ना वो इंटरव्यू दे दिया करो, मत भाई मजाक उड़वाया करो यार खुद का। मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, मतलब पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है उसको इंग्लिश ही नहीं आती है। ए पोरकियो, अबे ना अंग्रेजी आती ना शर्म आती ना मैच विनिंग इनिंग आती, अबे क्यों नहीं चुप बैठते हो घर पे? ये अपनी बल्लेबाजी से कम जलील होता है, इसको सीधा अंग्रेजी के इंटरव्यू में उतार देते हो। मुझे पता है मैं तैर नहीं सकता है, मैं क्यों पानी में छलांग लगाऊंगा रे? नो एक्चुअली योर नेम चैंटिंग बाबर आजम को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि लाजमी है। अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तस्दीक भी नहीं करनी चाहिए और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी। आप तो अंग्रेजी पे आ गए हैं बाबर आजम की, वो तो माइकल जैक्सन सुनता था, मैंने एकेडमी में देखा है इसकी गाड़ी में माइकल जैक्सन ऐसे गा रहा था। म्यूजिक सुन रहा होगा, जस्ट म्यूजिक। राशिद लतीफ इस हवाले से ये समझते हैं बाबर आजम को इंग्लैंड में मीडिया से दूर रखना चाहिए। अब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया? जो कि देखो अब आप लोग आके मजाक उड़ाओगे, देखो अच्छी बात है। देखो एक चीज भाई हम लोगों को नहीं आती है हमारी क्रिकेट टीम को, तो भाई वो मतलब बोल रहे यार सीख लेंगे उसके बाद बोल लेंगे, ठीक है ना। मेरा ख्याल से 2-3 है पाकिस्तान टीम के अंदर जिनको इंग्लिश की जरूरत है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, ये तो देखो इंग्लिश के मास्टर है मेरा ख्याल से, बल्कि ये सिखा रहे होंगे इंग्लिश। कभी गूज़बम्प, कभी मोमोज ऑफ द टाइम, कभी कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेशन, पता नहीं क्या क्या बोल के चला जाता है। कई बार ये बोलना होता है सबसे पहले तो सबसे, अरे भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। भाई लायनल मैसी जिस जगह पर जाते हैं अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं, उनसे बड़े प्लेयर हैं और भी दुनिया के प्लेयर हैं, वो नहीं बोलना जानते तो ट्रांसलेटर ले लेते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबर का असल काम ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है। बाबर ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आपके साथ ट्रांसलेटर और इंग्लैंड का मीडिया, तो या मीडिया की लड़ाई कहीं बाबर की वजह से खड़ी ना हो जाए कि बाबर कोई ऐसा जुमला कह जाए जिसके बाद मीडिया की लड़ाई एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर ले। राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, शायद उस टूर पे आप भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। इंग्लिश मीडिया ने दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाना बनाया, तो क्या बेहतर होगा कि बाबर आजम ट्रांसलेटर के साथ जाएं और कम से कम फेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंग्लैंड में। जनाब बताओ रहमान साहब, आप खुद वहाँ मौजूद हैं। देखिए हमने तो कल ही बात की थी, आज राशिद भाई ने बात कर दी है, वो चलो उनका तो जो कहना होता है वो सोने पे सुहागा होता है। तो लेकिन यही बात आप कर रहे थे, कोई गलत बात ऐसा लफ्ज ना निकल जाए, क्योंकि मीडिया फिर इंग्लैंड का मीडिया जो है वो फिर आपकी बातों को इस तरह पकड़ के फिर हाईलाइट करता है और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमिर साहब, मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबर का कल हमने एक क्लिप चलाया था, वो बार बार चलाना अच्छा भी नहीं लगता कि बाबर कहना क्या चाह रहे हैं, बाबर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाबर इंग्लिश बोलें, बाबर उर्दू बोलें। भाई क्या हो गया, मेरी कौमी ज़ुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, मुझे उर्दू आती है, तो बस ठीक है मैं उर्दू में बात करूँगा। कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है साथ में, जो बाबर ने बात कही है वो बयान कर दें, ना कि कोई चीज़ गलत निकल जाए और इंग्लिश मीडिया माफ़ी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीज़ें आपने उठाई है, बड़े सही क्वेश्चंस हैं। इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है, और स्पेशली जब आप उनकी होम सीरीज हो रही होती है, वहाँ पे जो भी टीम आती है वो किसी उनके मेन प्लेयर को हमेशा से, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दूसरी टीमें भी, ऑस्ट्रेलिया भी जब जाती है तो उनके भी मेन प्लेयरों को ये टारगेट करते हैं और उसको अंडर प्रेशर लेके आते हैं थ्रू मीडिया। तो बिल्कुल इंटरप्रेटर होना चाहिए
और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो आप उर्दू बोलिए, उर्दू में आप बोलें, और आपका जो ट्रांसलेटर आपके साथ जो होगा, इंटरप्रेटर है, वो उसको ट्रांसलेट करे। कम से कम वो बात तो कहोगे जो आप कहना चाह रहे हैं। इस वक्त जो टीम की सूरत हाल है, बजाय इसके कि वो रात को ये सोचते रहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये सवाल होगा तो मैंने इस तरीके से ये जवाब देना है, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। क्योंकि जब उनको हम देख रहे हैं बात करते हुए तो माजी, हाल, मुस्तकबिल मिला के क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रही है उस तरीके से। जनाब रिजवान भाई, आप इंग्लिश में फेल भी हो जाए ना और मैच 3 जीत के आ जाए तो इंग्लिश मीडिया आपको प्रेज करेगा। जब आपकी टीम खेल भी नहीं रही और किसी ने आपको ये शर्त भी नहीं लगाई हुई कि यार आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। आपने सही कहा कि इंग्लिश मीडिया जो है वो छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता वो बिल्कुल। और फिर हम लोग जो है ना इन चीजों की वजह से डिमोरलाइज होते हैं। तो व्हाई नॉट, कोई एक अच्छा आदमी, कोई भी आदमी, हमारे पास बजट्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक अच्छा आदमी जो है जिसको बात करने आती है वो सही तरीके से जवाब दे हर किस्म का। उन्होंने सजेशन, राशिद लतीफ साहब ने भी सजेशन ये दी थी कि आपके पास शान मसूद हैं, अब्बास हैं जो इंग्लैंड में इतनी काउंटी क्रिकेट खेले, इमामुल्लाह का अच्छी बोल रहे प्लेयर ही नहीं होना चाहिए, आप हमारा उनको नहीं, कोई और प्लेयर होना, हमारा यहाँ का लोकल कोई दूसरा प्लेयर ले जाए जिसको बात करने की। सर कई दफा हमारे को जवाब देने से भी हमारी टीम के अंदर देखिए, जब हम लोग जब उनको टीम को कोई तर्जुमान हो, ऐसा आदमी जो उनकी ही जवाब पे सबकी टीम की तरफ से जवाब दे, जैसे वो इंडिया वाले भी तो करते हैं ना। कई दफा मैच में जीतते हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, कभी वो ऐसे ही चले जाते हैं। बाबर आजम को मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि बाबर आजम की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। बाबर सही जिसको कहते हैं तरीके से बोलता नहीं, लेकिन बाबर आजम ने पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ना वो इंग्लिश के अंदर दिया। यहाँ पे बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं उनके साथ, वो पर्सनल इशूज है उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। आप इस तरीके से मत करो यार। आप तो जब हमने इंडिया को T20 में हराया, वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट में से एक, पहली बार एक पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। हिंदुस्तान के खिलाफ इस आदमी को जहर उगलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर जहर उगलेगा तो पाकिस्तान में इसको तालियां मिलेंगी। मेरा ख्वाब है कि मैं ट्रॉफी जीतूं। मैं फाइनल के अंदर भी गया, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के भी फाइनल में गया, ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन ये मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतूं। बाबर आजम का केविन पीटरसन के साथ इंटरव्यू सामने आ चुका हुआ है। बाबर को ना शादी कर लेनी चाहिए, बाबर को शादी कर लेनी चाहिए। उनके मुंह पे एक ही सवाल, उनको लगता है कि उसके मसाइल सारे इसलिए क्या वो सिंगल है, हो भी सकते हैं ये मसाइल हो सकते हैं हजार। क्या ये बात इतनी ऑथेंटिक होती? यहाँ एक्सक्यूज मी, सिंगल बनने से पूछना चाहिए ना। आपको ओवरऑल हर चीज में आपको टॉप पे रहना पड़ता है, परफॉर्मेंस वाइज भी टॉप पे रहना पड़ता है, ड्रेसिंग वाइज भी आपको टॉप पे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको हर किसी प्लेयर से बड़े अच्छे तरीके से अपना मेल जोल रखना पड़ता है। तो जिससे वो बात कर रहा है वो केविन पीटरसन है, उसको अगर कोई मसला नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को क्यों मसला होने की मसला है उससे। बाबर क्या है? बाबर इज जस्ट अ प्लेयर यार। बाबर को आप लोगों ने क्यों इतना सर पे उठाया हुआ है? आम 11 प्लेयर्स खेलते हैं, कोई ऐसे तो नहीं कि एक प्लेयर, अगर मतलब सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेल रहा, बाबर आउट हो गया तो स्टेडियम खाली, क्या है ये? मेरा ख्याल है कि आप मैच देखने नहीं आए। कोई शक नहीं है वो बेस्ट मोमेंट था। 2022 के अंदर एशिया कप में हराया, 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप का मैच हराया। ये बाबर आजम ने काफी मजे की अपनी कहानियां सुनाई है कि 12 साल की उम्र के अंदर उसने फैसला कर लिया कि मैंने प्रोफेशनल तौर के ऊपर क्रिकेट खेलनी है। फादर उसको पसंद नहीं करते थे क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया।